नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। करीब 13 करोड़ की आबादी वाला राज्य, जिसके हर गली गांव में नीतीश कुमार के प्रयासों से बिजली पहुंचा दी गई है, वहां अगले महीने से बिजली का बिल देने वाले होंगे मात्र 15 लाख लोग। सही सुना आपने, करोड़ों की आबादी के अधिकांश हिस्से तक बिजली की पहुंच, और बिल देने वाले मात्र 15 लाख लोग। हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़ा है। और यह रिकॉर्ड इसलिए बनने वाला है क्योंकि सरकार ने 125 यूनिट बिजली बिल पर 100% सब्सिडी देने का फैसला किया है, जिससे 1 करोड़ 82 लाख में से 1 करोड़ 67 लाख लोगों का बिल शून्य हो जाएगा। सही सुना आपने, 1 करोड़ 67 लाख लोग। चुनावी समय में नेताजी एक एक वोट के लिए 3-5 करने से परहेज नहीं करते। ऐसे में उनके नेता ने एक झटके में लाखों वोट उधर से इधर करने का रास्ता तैयार कर दिया। यह है नीतीश कुमार की पावर। और नीतीश कुमार के इस पावर से विपक्ष को लगा है तगड़ा झटका। झटके पर झटके से छटपटाता विपक्ष सरकार को अपने नेता के विचारों का पिछलग्गू बताने में जुटा है। विचारों को कॉपी करने वाला बता रहा, लेकिन तिलमिला भी रहा है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि नीतीश कुमार के पावर से विपक्ष को जो झटका लगा है, उससे वो उबर पाएगा। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए किशोर कुणाल जी हैं, और कांग्रेस की ओर से सौरभ सिन्हा जी हैं। शुरुआत सौरभ जी आपसे कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने तगड़ा झटका दिया है क्या? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि ये कोई झटका नहीं है। ये हमारी जो है चुनाव से पहले की जीत की तरह मैं देखता हूँ। इस जो इन्होंने वादा किया है या जो उन्होंने लागू किया है कि 1 अगस्त से हम देंगे, कारण ये है कि हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन ऑलरेडी 200 यूनिट बिजली के बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे हम लोग कि हाँ, हम 200 यूनिट बिजली हम देंगे जिससे ही हम सरकार में आएंगे। हम ये भी वादा कर रहे थे कि हम 2500 रुपया जो है महिलाओं को देंगे, और सरकार जो है कुछ दिन पहले ही 1100 रुपये की घोषणा की। ऑलरेडी ये कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि जो हम नया कुछ बोल रहे थे। इसमें हमारी सरकार कर्नाटका में है, जो कि जब बनी सरकार तो उसके बाद जो है हमारी सरकार ने सबसे पहले जो है जो 5 वादे हमने कर्नाटका में किए थे, वो 5 वादे को जमीन पे तुरंत उतारा। आप दीपक जी अभी 1 करोड़ कुछ लोगों के बारे में बोल रही थी। हमारा जो गृह ज्योति जो योजना है, जिसमें हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, वो 200 यूनिट बिजली हम लोग ऑलरेडी 2 करोड़ 38 लाख परिवारों को फ्री में दे रहे हैं। हम ऑलरेडी वहाँ जो है महिलाओं को 2000 रुपया उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो लगातार हम चला रहे हैं और हमारी सरकारें चला रही है। हम तेलंगाना में भी जो वादा किए थे उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। तो कांग्रेस सिर्फ वादा नहीं करती है, अगर हमारी सरकार ने जो बोला है कि हम आएंगे तो हमारी सरकार बनती है तो हम ये चीज़ देंगे, तो वो डेफिनेटली देंगे, और पहले कलम से देंगे तो पहले कलम से देंगे। लेकिन सौरभ जी, आज नगद कल उधार वाली बात है ना। सरकार आएगी नहीं आएगी, बात में बोल रहा दीपक। यहाँ नीतीश कुमार ने कुछ कर दिया है तो प्रभावी ज्यादा वो लगेगा कि आपका वादा प्रभावी। दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार के वादे और इरादों का अब कोई मेल नहीं रहा। ये खुद जब बोलते थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, फिर इधर उधर होने के बाद फिर ये बोलते हैं कि भाई हर जगह बोलते हैं, हर मंच पे आप बोलने लगे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, हम उधर नहीं गए। ऐसा तो नहीं था कि हमने उन्हें बुलाया था, वो तो खुद हमारे पास आए थे। मोदी जी से त्रस्त थे, आरएसएस से त्रस्त थे, भाजपा से त्रस्त थे। वो आए और हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया। और तो और विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को बोला था कि जो राज्य सरकारें मुफ्त में बिजली देती हैं या मुफ्त की चीज़ें देती हैं, उन राज्य सरकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और उन्होंने पंजाब का भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था कि कितने लाख करोड़ों के टैक्स में वो डूब चुके हैं, लोन में डूब चुके हैं, और बिहार में ये कभी नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता है। तो नीतीश जी के वादों का कोई मतलब नहीं रह गया है। जैसे भाजपा, क्योंकि आज के डेट में भाजपा उनके साथ है, तो भाजपा जो है अभी 2 राज्य में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, उन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को हम 2500, 4000, 5000 रुपया देंगे खाते में। लेकिन स्थिति ये है कि आप देख लीजिए कि जब चुनाव के समय में उन्होंने पैसा डाला, चुनाव के कुछ महीने, 1-2 महीने तक उन्होंने जारी रखा, उसके कई लाभार्थियों को उस सूची से बाहर कर दिया गया। और आज के डेट में एक तरह से वहाँ वो परियोजनाएं डिफंग है, पूरी तरह से डिफंग हो चुकी है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, देखते हैं बिहार। ठीक है, ये कह रहे हैं वादा करते हैं, निभाते हैं, लेकिन यहाँ वादा
किया गया उसे पूरा भी कर दिया गया और अमली जामा भी पहना दिया गया, लोग इससे लाभान्वित भी होने लगे हैं। किशोर जी, क्या लगता है ये ज़्यादा कारगर रहेगा या फिर जो वादे अभी किए जा रहे हैं भविष्य में जिनको लेकर सपने ताने बाने बुने जा रहे हैं वो ज़्यादा प्रभावी होगा? देखिए दीपक जी, पहले तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता जी से की बातों पे हंसी आ रही है। ये कह रहे हैं कि नीतीश जी हमारे पास आए थे, शायद इन्हें याद नहीं है कि 4 एमएलए इनके हुआ करते थे। हमारे साथ आने के बाद इनके 28 एमएलए हो गए। हमारी पार्टी ने, हमारे नीतीश जी ने इन्हें पुनर्जीवित किया बिहार में। और दूसरी बात, ये कॉपी की बात कर रहे हैं तो हम लोग वोट नहीं, वोटर की चिंता करते हैं और हम लोग घोषणा नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है कि बातों से बात नहीं चलने वाली है, हम लोग उसको घोषित करते हैं। और लगातार आपने देखा होगा कई 3-4 घोषणाएं नीतीश कुमार जी ने की हैं और अगले ही दिन, अगले ही कैबिनेट में उसको मूर्त रूप दे दिया है। तो ये हमारा यूएसपी रहा है कि हम सिर्फ बातों में, मंचों में, नारों में नहीं उलझे होते हैं, बल्कि हम जमीन पे उतरते हैं और जमीन पे काम दिखाते हैं और अंतिम व्यक्ति तक। किशोर जी, इन्हें परेशानी इस बात की है ना कि आप जमीन पर तभी उतरते हैं जब ये आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने की स्थिति में होते हैं। जमीन खिसकने लगती है तब आप जमीन पर उतरते हैं। चुनाव नजदीक है तब याद आया कि अच्छा ये चीज भी करनी है। देखिए ये क्या खिसकाएंगे, देखिए 2005 में जब ये राष्ट्रपति शासन के रूप में कांग्रेस आरजेडी के लोग बिहार में शासन कर रहे थे, आपको जान के आश्चर्य होगा 700 मेगावाट कंजम्पशन था पूरे बिहार का। आज 8,850 मेगावाट का कंजम्पशन है। महज 17 लाख की कनेक्शंस थे बिहार में। अभी वो 2 करोड़ समथिंग कनेक्शंस हो गए हैं, कमर्शियल प्लस डोमेस्टिक मिला के। तो हमने बिजली को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आम जनता, आम नागरिक, समाज का अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति बिजली को प्राप्त करना, बिजली को एंजॉय करना एक सौभाग्य का प्रतीक मानता था, जिसको हम लोगों ने उनकी आदत में वही आम आदमी है जो मीटर के चलते शॉक खा रहा था बिजली का, जिसको लेकर आरजेडी ने बड़ा मुद्दा बनाया। आरजेडी कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखे। स्मार्ट मीटर को लेकर काफी किरकिरी हुई। जी, वही स्मार्ट मीटर एक रोल मॉडल बना और कई स्टेट उसी स्मार्ट मीटर को यूज कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो कर रहे हैं बिजली, तो बिजली में इनके समय में जब आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग शासन में थे फुल फ्लेज, तो बिजली मीटर का इस्तेमाल, बिजली के तार का इस्तेमाल होता था वस्त्र सुखाने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए, और लोग और ओवर कॉन्फिडेंट होते थे कि आज तो बिजली आएगी नहीं। स्थिति ये होता था कि अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो अगले 6 महीना में आएगा या साल भर में आएगा या 2 महीने में आएगा, इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं था। आज स्थिति देखिए कि ट्रांसफार्मर जला, अगले 2-4 घंटों में ट्रांसफार्मर लग जाता है। और हमने कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे ट्रांसमिशन की बात हो, आप देखे होंगे कि एक बिजली बोर्ड हुआ करता था, हम लोगों ने इसको 5 कंपनी में कन्वर्ट किया। हर कंपनी का स्पेशलाइजेशन किया, कोई प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, कोई ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। और एक तरह से आज़ादी के बाद बिहार में एक बिजली क्रांति आई। उस क्रांति को अंतिम जगह तक पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया सक्सेसफुली। अब उन्हें है कि एक फंडामेंटल राइट की तरह हम लोग मिनिमल बिजली मुफ्त में देने जा रहे हैं, सब्सिडाइज देने जा रहे हैं। और साथ में आपने देखा होगा माननीय नीतीश कुमार जी ने अगले 3 साल का रोड मैप भी प्रस्तुत किया है, जिसमें वो सोलर और अन्य बिजली माध्यम से इनको रिप्लेस करेंगे। चलिए ठीक है, हम आपसे थोड़ा और इस पर बातचीत करेंगे, थोड़ी और जानकारी लेंगे। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए शाहान परवेज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। परवेज जी, आप बातें सुन रहे थे बिजली को लेकर, जो 125 यूनिट सब्सिडी रेट पर, यानी कि अब करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवार का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। तो बड़ी आबादी है जो इससे लाभान्वित होगी। चुनाव से पहले इतना बड़ा फायदा सरकार ने लोगों को दिया है, उतना ही बड़ा झटका क्या विपक्ष को लगा है? 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात अगर कैबिनेट ने मंजूरी दी तो दीपक जी, आपको भी पता होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। आप लोग सभी लोग इस बात के साक्षी बने कि जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मुफ्त बिजली देने की बात कही, हमारा मैनिफेस्टो रहा 200 यूनिट बिजली फ्री करने का। तो कुछ किशोर जी की पार्टी कह रही थी और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कहाँ से लाओगे पैसा कहाँ से लाओगे, मुफ्तखोरी का लोगों को आदत लगा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ज़मीन पैरों की तले से खिसकने लगी तब इनको हड़बड़ी में, ये टेंशन में आ गए और उसके बाद ये 125 यूनिट बिजली फ्री करने का इन्होंने प्रस्ताव मंजूर कर दिया। तो ये तो सबसे बड़ी जीत हम मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का है, जिन्होंने बिहार के जनता की हित को देखते हुए इस मांग को अपना रखा हम लोगों ने कि भाई बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए। तो 200 यूनिट बिजली फ्री होने के लिए आप उसको उंगली जमा पहनाते पहनाते आपको समझ में नहीं आया
और हम कहते हैं कि आज 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। ये 2025 का विधानसभा बीत जाने दीजिए और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार आएगी और माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में होंगे और पहली कैबिनेट की मंजूरी होगी कि 200 यूनिट बिजली फ्री होगा। और ये तो अभी कर कैसे रहे हैं इनको खुद नहीं पता है, तो फिर मंजूरी दे दिया। मंजूरी का रोड मैप क्या है? अगर इनको रोड मैप पहले से पता होता दीपक जी, तो ये बिजली पहले से माफ हो जानी चाहिए। किशोर जी तो कह रहे हैं ना कि हम सोलर ऊर्जा से वो क्षतिपूर्ति करेंगे, 3 साल का हमने प्रोजेक्ट तय कर लिया है, तो आगे की सोच कर ये सब्सिडी दे रहे हैं। दीपक जी, सोलर ऊर्जा का आविष्कार चुनाव के 2 महीने पहले थोड़ा ही हुआ है। सोलर ऊर्जा का केंद्र सरकार ने योजना घोषित की तो राज्य सरकार ने भी लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो लिया। दीपक जी, सोलर ऊर्जा का प्रावधान पहली बार थोड़ी है या नया कोई थोड़े है। सोलर ऊर्जा तो चल ही रहा है 4-5 सालों से। रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो ही रही है। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सब्सिडीज की है, पहली सरकार ने ये बात की थी और इस तरह की बातें तो अब समाज में होने लगी है। तो अभी आपको 2 महीने पहले, चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले क्यों बिजली बिल याद आया? क्योंकि आपने वो भी देखा होगा क्रांति कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन के लोगों ने और सभी हमारे सहयोगी पार्टियों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ पुरजोर हल्ला बोला और पूरे बिहार की जनता को हम लोगों का सहयोग मिला और एक एक घर से लोग निकल कर बाहर आए और त्रासदी मच गई है आज गांव के अंदर में, जहां पे 300 और 400 रुपए दैनिक मजदूरी कमाने वाले लोग हैं, उसको एक एक महीने का बिजली बिल 2000, 2500 और 3000 आ रहा है। किशोर जी कह रहे थे कि बिजली का औद्योगिकरण करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया और यहाँ तार हो गया, वहाँ खंबा हो गया। आपने बिजली दिया नहीं है, आपने बिजली विभाग बेच दिया है। आज पहले सरकार काम करती थी, आज प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया है आपने। अब मनमाना वसूली हो रहा है। दीपक जी, आप भी इस बात के गवाह होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली बिहार में क्यों है? सबसे महंगी बिजली बिहार में क्यों है? और अगर आज बिजली बिल माफ हो सकती थी तो मैं पूछता हूं सत्ता पक्ष के लोगों से, नीतीश कुमार जी से, तो पिछले 5 सालों में बिजली बिल माफ क्यों नहीं हुआ? चलिए आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। और इसका खामियाजा जो 5 सालों का उपभोक्ता का आपके अकॉर्डिंग 125 यूनिट का 125 यूनिट का आपकी सरकार 5 साल से है और जाते जाते आप बिजली बिल 125 यूनिट माफ करते, 125 यूनिट का 5 साल का हिसाब जोड़ लीजिए, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, उसकी जिम्मेदारी तय कर दीजिए। चलिए हम जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए किशोर जी। साहब को पता होना चाहिए कि अभी तो बिजली घर घर पहुंचाया गया। लगातार 2015 में नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली का नारा दिया और नतीजा हुआ कि हर घर तक बिजली पहुंची। अब ये 5 साल 10 साल की बात कर रहे हैं, ये तो कह देंगे 2005 से ही माफ क्यों नहीं कर दिया? 2005 में बिजली का खंभा ही नहीं दिख रहा था तो बिजली क्या माफ होता? तो इनके पास देखिए कोई रोड मैप नहीं है और ये हर हमारा जो निर्णय होगा उसका क्रेडिट लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन बिहार की जनता इतनी भी ये नहीं है, बिहार की जनता इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि इनके बातों को समझे नहीं। और आप देखेंगे आने वाले समय में हम लोग और कई निर्णय लेंगे जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी या उनके पार्टी के प्रवक्ता लोग कहेंगे कि हमारे प्रयास से लिया गया। आप ये समझिए कि जब ये सत्ता में थे, डिप्टी सीएम के पद पे थे, हमारे फॉलोअर थे, कैबिनेट में हमारा इन्वॉल्वमेंट था, चेयर हम कर रहे थे कैबिनेट का, बावजूद ये इसके बोलते हैं कि 17 महीने में हमने रोजगार दिया। और जब अपराध की बात आती है तो भाई 20 साल का रटते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका बेस खिसक चुका है, ये जान चुके हैं कि जनता इस बार हमें तवज्जो नहीं देने जा रही है। तो जो भी सरकार निर्णय ले रहा है उसमें कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा दो, अपना इम्प्लीमेंटेशन दिखा दो। और इसी प्रयास में ये इस तरह की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का फॉलोअर पूरा देश रहा है, चाहे जो भी मुद्दा हो, बिजली की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, नौकरी की बात हो, और ये नौकरी का ढिढोरा पीटते हैं कि हमने 17 महीने दिया। तो क्या 2005 से लेकर हम बिजली की बात करें, सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 2005 से 20 तक कोई नौकरी नहीं दी गई। किशोर जी आ रहे हैं। किशोर जी जो बातें बता रहे हैं ये पूरी तरह से तथ्यात्मक तरीके से भी झूठ है। या तो ये सरकार का जो रिपोर्ट है वो बिना पढ़े हुए चले आए हैं, या तो जो भाजपा की तरफ से रिपोर्ट इनको मिला वो यहाँ पढ़ के बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी जदयू भाजपा हो चुकी है। क्योंकि सरकार का कहना था, बिहार सरकार ने कहा था 2012 तक 13 तक कि उनके करीब करीब 90% से ऊपर गांवों में और शहरों में विद्युतकरण परियोजना कंप्लीट हो चुका है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतकरण परियोजना जो कि मनमोहन सिंह के सरकार में आया था, उसके तहत में एक सिंगल फेज जो है हर गांव तक पहुंचाने के लिए फंड उपलब्ध करवाए गए थे। और नीतीश जी की सरकार ने ही रिपोर्ट सौंपा था कि हमने 90% से ज़्यादा गांवों में ये योजना
पूर्णता पहुंचा दिया। ज्यादातर ट्रांसमिशन लाइन, जिस ट्रांसमिशन लाइन की ये बात कर रहे हैं, वो ट्रांसमिशन लाइन बनाने का जो है फंड करीब 90% फंड भारत सरकार ने दिया था। अरे दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है इनको, ये जो काम कांग्रेस के समय में हुआ, जो महागठबंधन इंडिया अलायंस के अंदर में हुआ, जो फंड इनको दिए गए, एक गरीब राज्य के तौर पे विशेष पैकेज जो इनको एक तरह से दिया गया, उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगे। दिक्कत ये है कि इन्होंने पहले तो ट्रांसमिशन लाइन से लेकर के पूरी बिजली विभाग को प्राइवेटाइज कर दिया, और अब जो 125 यूनिट देने जा रहे हैं, तो वो भी ये कहां से लाएंगे? तो अडानी जी को अभी बांग्लादेश से शायद आउट कर दिया गया है, कंफर्म मैं नहीं हूं, लेकिन शायद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने जो अभी है, उन्होंने बोला कि हम अडानी का बंद कर रहे हैं। तो बिजली कहाँ बेचेंगे? उतनी महंगी बिजली जो है, भाजपा डायरेक्ट तो फायदा तो अडानी को पहुंचाती ही आई है, तो अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जो है एक तरह से सरकार के ही पैसे को, मतलब बिहार के आम आदमी के टैक्स के पैसे को वो देने का काम करेंगे। और स्मार्ट मीटर में जो धांधली हुई है लगातार, कई लोगों के जो बिल आए, करीब 40-40 हजार के बिल आए, जबकि आना नहीं चाहिए था, 1000-2000 से ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए था। और बिहार के किसी भी घर में आप जाइए और पूछिए कि क्या स्मार्ट मीटर लगने से आप खुश है, एक एक व्यक्ति, मुझे विश्वास है 90 से 95% व्यक्ति जो है, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे जदयू में हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो बोलेगा ऑफ द कैमरा दीपक जी आपसे कि हाँ हम स्मार्ट मीटर लगने से परेशान है। सौरभ जी ऑफ द कैमरा नहीं, ऑन द कैमरा किशोर जी आपके पास आ रहे हैं। सौरभ जी से एक बार हम एक चीज स्पष्ट कर लेना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट कर दिया गया है बिजली विभाग को, और अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब्सिडी दिया जा रहा है, सौरभ जी का ये आरोप है। सौरभ जी, लेकिन सरकार तो ये योजना बना रही है ना कि हम जितना फायदा जनता को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस अनुपात में हम बिजली का उत्पादन भी सुनिश्चित करें। इसके लिए पूरे सरकार के सहयोग से सौर ऊर्जा का प्लांट उन घरों में स्थापित किया जाएगा जो 125 यूनिट से कम का बिजली का उत्पादन करते हैं, ताकि ये उत्पादन और उन्हें दिए जा रही सब्सिडी को मिला दिया जाए, खजाने पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। ये सरकार की योजना है ना। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है? कि कथनी और करनी में हमेशा जो है इस सरकार 20 साल से ये सरकार है, लेकिन हमेशा कथनी और करनी में इनका अंतर रहा है। जैसे जब महागठबंधन 2020 में चिक कह रहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो वही नीतीश जी थे बोलने वाले, कहाँ से लाओगे पैसा? बाप के घर से लाओगे, और भी कई चीजें उन्होंने बोला था। ठीक है, यही नीतीश जी है जो विधानसभा में खड़ा होकर बोले थे कि मुफ्त में कुछ नहीं दिया जा सकता है। मुफ्त तो अभी भी नहीं दे रहे। बता रहे दीपक जी, इनकी कोई परियोजना, एक परियोजना ये बता दे जो समय से पूरा हुआ है। परवेज जी, आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? महाराष्ट्र, किशोर जी से जवाब ले लेंगे। गठबंधन की जो बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी, हम दूसरे राज्य में अभी ना जाए, हम बिहार पे हैं। नहीं, समय अभाव है इसलिए हम इस बार रोक रहे हैं आपको, नहीं तो आपकी पूरी बात सुन चुके। चलिए, वो आपने बता दिया, ठीक है। परवेज जी भी अगर कोई सवाल जोड़ना चाहें तो उनकी भी बात सुन लेते हैं। परवेज जी कुछ जोड़ना चाहें, फिर हम किशोर जी की प्रतिक्रिया ले लेंगे। परवेज जी। देखिए दीपक जी, अभी इन्होंने कहा कि हम लोग जिस जिस परियोजना को लागू कर रहे हैं और विपक्ष उसको ढिंढोरा पीट रहा है, इस बात की साक्षी तो पूरा दुनिया है, पूरा बिहार है। बिहार के 12 करोड़ लोग हैं, और आप जैसे महान पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन और राजद के मैनिफेस्टो को सबके सामने रखा, और हमने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए। आज सरकार मंजूरी दे रही है कि 125 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए। हमने कहा कि वृद्ध सम्मान राशि 1500 रुपये होना चाहिए, सरकार ने कहा कि नहीं 1100 रुपये होना चाहिए। तो बताइए कि कॉपी कौन किसकी कर रहा है? और आने वाले समय में सरकार को माई बहन सम्मान योजना, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सरकार आने वाली नहीं है, कुछ का कुछ कहकर निकल सकते हैं। तो हो सकता है वो तेजस्वी अपने मन की भावना रख रहे हो, आए या ना आए, कुछ का कुछ कह के लुभाएं। दीपक जी, बहुत अच्छी बात, हम तो अनाप शनाप बातें कर रहे थे, और आज आप हम ही को कॉपी कर रहे हैं। आपके पास रोड मैप होता तो आप अपना कुछ करते। चलिए ठीक है, चलते समय अभाव है, समय अभाव है। किशोर जी, कोई रोड मैप नहीं है, फिर भी इस तरह की बातें हो रही है। पहले सौरभ बाबू को जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। ये आरईसी की बात कर रहे थे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे थे। इनको पता होना चाहिए कि आरईसी से जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, वो सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए था, और उनका एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन लाइन एक मिनट मैं पूरे कर देता हूँ, आप बता दीजिए। एक फेज जो है
पूरी तरह से भारत सरकार ने लगाया था। सेकंड फेज में 90% भारत सरकार सब्सिडी दे रही थी, 10% ही एक मिनट, देना था। मुझे- ठीक है, और मैं- थर्ड सौरभ में जी, आप समय ये अभाव है। बताइए कि मैं आपको- उस समय हाँ, किशोर जी। उस समय तो ये पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके गए थे कि हाँ हमने कर दिया। मैं आपको किशोर जी। इंटरप्ट नहीं कर रहा था, आप इंटरप्ट न करें। जल्दी, मैं जल्दी, आपकी जल्दी, बात जल्दी। को एक सुन बात रहा था। बताइए ठीक कि है, क्या 200 यूनिट बिजली देने की बात राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं कही थी? मैं आपको नहीं, वो तो लोग जान रहे हैं, आप परवेज जी। स्पष्ट नहीं, कीजिए वो ना, इनसे चैनल पूछने के की माध्यम आवश्यकता से नहीं बिहार है। की जनता वो को आप कह स्पष्ट चुके हैं, लोग सुन आप रहे हैं। लोग- हम जल्दी से आप किशोर जो जी की कह बात रहे सुन हैं लेते कि हैं। आपका किशोर जी, रोड मैप नहीं है, आपका क्या रोड मैप आप बताएं। हाँ, वो तो सुन पहले- लेते हैं। पहले मैं सौरभ जी करने परवेज की जी, इनकी बात बात सुनते हैं। को राष्ट्रीय जनता दल ने माना था या नहीं माना था, और परवेज मांग जी- किया कि नहीं परवेज- किया? परवेज जी, तो मेरी आपकी बात- सरकार झुकी, इसमें आपकी सरकार की नाकामयाबी है कि आप कामयाबी है? परवेज किशोर जी, जल्दी पहले से। आप मेरी बात सुन ले, सौरभ जी को जवाब दे दूं। देखिए, आरईसी को आप जनरल इलेक्ट्रिफिकेशन से नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आप जोड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता को आप आज भी धोखा देने का मंशा कैसे रखते नहीं हैं। जोड़ सकते हो बताइए? कैसे आरईसी नहीं जोड़ सकते बताइए? ग्रामीण विद्युतीकरण को मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप भैया, interrupt कर रहे हैं। पोल आप का पब्लिक को पैसा- बताइए, आप interrupt टीवी कर पे रहे हैं। डिबेट कर रहे हैं, तो आप पब्लिक को interrupt बताइए, क्यों कर रहे मैसेज हैं? कीजिए, बताइए आप इंटरप्ट क्यों पोल कर रहे हैं? कैसे आप किशोर जी, इंटरप्ट- जल्दी से आप बताइए। तो इंटरप्ट नहीं कर रहा था। उसके ऊपर में ट्रांसफार्मर का पैसा, मतलब सब देने आप- के बाद भी जो है आप बोलिए नहीं, आप आप- बेवकूफ आप बनाने का ये कोशिश कर स्पष्टीकरण रहे हैं। दीजिए ना, ये सरकार का पक्ष ये आप- तो आप- भाजपा के साथ रहते रहते जो है इनका ऐसा अरे चरित्र आप हो ये गया है बताइए कि ना। हर चीज में झूठ, चलिए, कौन हर पैसा चीज में दे झूठ। रहा है ये मतलब नहीं रहता है, आप सुविधा ये कौन दे बताइए, रहा है, और आप जनता ये देख बताइए रही है कि 12 सुविधा में फिलहाल अगर यही सो हो गया नीतीश होता, कुमार दे रहे तो हैं। 12 में सारा कनेक्शन हो गया होता, क्यों नहीं हुआ कनेक्शन? भाई ये तो आपकी असक्षमता है ना। क्या आपकी उसके लिए- प्रशासनिक ठीक है, असक्षमता वक्त है। अभाव है, इसके माफी लिए चाहूंगा। नहीं दिया नहीं, नहीं, गया। अब और समय नहीं दे सकता, माफी चाहूंगा। ठीक है, हो गया। सौरभ जी, किशोर जी, माफी चाहूंगा, अब समय नहीं दे सकता देखिए, हमारे एक पास लाइन- समय का। एक जल्दी लाइन में बोल जल्दी, देता हूं। सौरभ जी, नवंबर एक में सेकंड। वहाँ गठबंधन एनडीए ठीक है, आपकी बात हो गई। किशोर जी, जल्दी से। किशोर जी, जल्दी से। हम सारी योजनाओं को लागू करने गांधी किशोर जी- मैदान का वो वाकया याद कीजिए, जब नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त 2012 में कहा था कि जब तक हम बिजली घर घर नहीं पहुंचाएंगे दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे, और उन्होंने अपने निश्चय को पूरा किया। उसी निश्चय का सेकेंड फेज है कि आज देश 125 के यूनिट की सब्सिडी। देश के चलिए, जनता 1 को करोड़ सब याद 67 रहता लाख है, लोगों को उन लोगों ने राहत दिया है। चुनावी समय हो या समय देखकर चुनाव से पहले किए गए वादे हों, चुनाव के बाद के क्या इरादे हों, और सरकार किसकी बनेगी और वादे कौन पूरा करेगा, ये पारखी नज़र जनता के पास है। हालांकि उन्हें लुभाने की भरसक कोशिश हो रही है, कोशिश में कौन कितना कामयाब होगा ये समय बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद किशोर कुणाल जी, सौरभ सिन्हा जी और परवेज जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।